सो टुडे वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी के अपन कुछ क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखो पहला चैप्टर है जो अपना बेसिक कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप है, उसके लगभग मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, ठीक है, और गारंटी के और पास्ट एडजस्टमेंट के सारे आपके पीछे के न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने सारे करा दिए और मैंने डिस्कशन कर दिया उनके बारे, नहीं कराए तो मैंने उनके बारे में समझा दिया आपको, ठीक है ना। तो वो समझ लेना। बाकी कुछ शुरू के अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कुछ 4-5 क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, वो आज मैं आपको कराता हूँ कि किस तरीके से। देखो क्वेश्चन तो आप कर लोगे, लेकिन किस तरीके से करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्योंकि वहाँ बोर्ड के अंदर अपने क्वेश्चन क्या आते हैं, लेंथी आते हैं, ठीक है ना। तो भैया करता वही है जिसकी प्रैक्टिस होती है अच्छी। तो भैया एक चीज़ दिमाग में अच्छी तरह याद रख लो, कोई भी हो आप, ठीक है ना, बड़े छोटे कोई भी, एक चीज़ अच्छी तरह याद कर लो कि आप अगर रफ में भी काम कर रहे हो ना, रफ में भी कई दिन होते हैं फटाफट फटाफट कर दिया, तो भैया ध्यान रखना वही आदत पड़ेगी आपकी। अगर रफ में आप फटाफट काम कर रहे हो तो वही आदत आपकी पड़ेगी और एग्जाम में आप करोगे भैया काम फेयर में। अब वहां तो आपने रफ में फटाफट कर लिया, अब यहाँ आराम आराम से जता करोगे, ये बोर्ड में तो करोगे ना, आराम आराम से जता जता के सुंदर सुंदर काम करोगे। तो भैया उस केस में फिर आपको क्या होगा, सोचो यार मैं तो बहुत पढ़ा था, मैं तो बहुत रफ काम किया था यार, लेकिन मेरे तो अच्छे मार्क्स आए ही नहीं। क्यों नहीं आए भैया? क्योंकि भैया इसलिए नहीं आए क्योंकि आपकी स्पीड नहीं थी। और आपकी स्पीड क्यों नहीं हुई? क्योंकि भैया आपने ना रफ में तो काम कर दिया फटाफट और जाके आराम से करो जता जता के, तो कैसे काम होगा भैया? तो भैया अभी से ही जता जता के सुंदर सुंदर करके काम को स्पीड बढ़ाओ अपनी, तो बोर्ड में फटाफट काम आपका हो जाएगा। ये मेरा लेक्चर था, फालतू बात जो आप दिमाग में डाल लेना। अब देखो अपना जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? फर्स्ट है। उसमें क्या रामायण है वो रामायण सुन लो पहले तो। तिरुपति एक पार्टनर है, ठीक है, जो भी पति है, और एक कौन है? चौहान है। दो पार्टनर है, उनका रेशो दे रखा है 3:2। 3:2 का मतलब फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा 3 और 2 टोटल कितने टुकड़े होंगे इसके? 5। 5 में 3 ले लेगा, 2 ये ले लेगा, ये होता है रेशो। आगे चलते हैं। देख कैपिटल दे रखी है, देखो भैया 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2015 को क्या दे रखी है इनकी? कैपिटल। कैपिटल मतलब ओपनिंग कैपिटल, भैया कितना पैसा लगाया था, तो ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। इस टी की तो दे रखी है 60,000 और सी की दे रखी है 40,000, मतलब इसने 60 और 40 साल लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। फिर आगे रखा है ड्यूरिंग द ईयर द अर्न प्रॉफिट, मतलब पूरा साल उन्होंने कितना प्रॉफिट कम किया। लो भैया प्रॉफिट लिख देते हैं, कितना प्रॉफिट अर्न किया? 30,000। कितना? 30,000 का प्रॉफिट कमाया पूरे साल में उन्होंने बिजनेस करके, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, किसके अकॉर्डिंग? डीड के अकॉर्डिंग, क्योंकि भाई डीड के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। डीड में जो जो लिखा है वही वही करना पड़ेगा, ठीक है भैया। चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड बोथ द पार्टनर एंटर टू द कितना? 1,000 पर मंथ सैलरी। कितनी? 1,000 क्या मिलेगी सैलरी? तो दोनों पार्टनर होता है, टी हो चाहे सी हो, दोनों की सैलरी कितनी है? 1,000 है पूरे 12 मंथ की, 1,000 है पूरे पर मंथ, मतलब पूरे 12-12 महीने से सैलरी मिलेगी। अगर पता ही नहीं है बिजनेस कब से स्टार्ट होता, अपन मानेंगे अप्रैल से भैया स्टार्ट होगा, लास्ट तक चलेगा 31 मार्च तक, तो पूरे 12 महीने की सैलरी इनकी हो जाएगी। डीड में क्या रखा है? सैलरी एंड 5%, और क्या करना है? 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे भी देना है, ठीक है, पे लिख दिया। फिर आगे दे रखा है दे आर ऑल्सो टू बी चार्ज एंड इंटरेस्ट 5% पर एनम टू ड्रॉइंग, मतलब जो अगर आपने बिजनेस से पैसा निकाला ना तो आप पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगेगा 5% पर एनम, पर एनम पूरे साल का। ये भी पर एनम है, ये भी पर एनम है, ये भी आपका पर मंथ नहीं है, पर एनम है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। फिर आगे दे रखा है लास्ट में विच इज, मतलब ड्राइंग दे रखी है, ठीक है ना, इन्होंने ड्राइंग पैसा निकाल रखा है, ठीक है। तिरुपति ने कितने निकाल रखे हैं? 12,000 रुपये निकाल रखे हैं, और सी ने कितने निकाल रखे हैं? सी ने 8,000 रुपये निकाल रखे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रिपेयर कैपिटल करंट अकाउंट व्हेन द कैपिटल इज फिक्स, तो भैया इसने बोल दिया कि कैपिटल और करंट अकाउंट बनाओ, और आपकी कैपिटल कौन सी? फिक्स है। तो भैया पहले क्वेश्चन को किससे मान करना है? अपने को फिक्स कैपिटल से मान के करना है। किससे? फिक्स कैपिटल। साफ साफ क्वेश्चन में दे रखा है किससे करना है? फिक्स कैपिटल आपको मान के करना है। तो कोई बात नहीं भैया, फिक्स कैपिटल माने कर देंगे। तो भैया पहली बार तो इसने बोल दिया था फिक्स कैपिटल मान के करना है। क्या करना है? जब आपको क्वेश्चन को फिक्स कैपिटल मान के करना है तो भैया उस केस में इसने क्यों कहा हमसे करंट और कैपिटल अकाउंट बनाओ? हमको ही पता है जब फिक्स कैपिटल है, क्या लिख दिया मैंने, जब क्या है आपकी फिक्स, क्या है?
जब आपकी फिक्स कैपिटल है तो उस केस में ओबियसली भैया हमको ही पता है सर, जब फिक्स कैपिटल होती है तो पार्टनर करंट अकाउंट तो बनता ही है, कैपिटल अकाउंट भी आपको बनता है, तो बना देंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन भैया आपको एक चीज़ भी याद रखनी है, क्या कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। अब पूरा आइटम पढ़ लो, देखो इसमें देखो ये एक्सपेंसेस है, सैलरी है एक्सपेंसेस के नाम की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी अपने एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। हाँ, ये फर्म के लिए क्या होगी, इनकम होगी भैया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो फर्म को मिलेगा। तो यहाँ पे इनकम और प्रॉफिट आ रहे हैं ना, तो जहाँ पे इनकम और प्रॉफिट आते हैं वहाँ पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन आपको बनाना पड़ता है। आप यहाँ पे पीएनएल अकाउंट नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में ऐसा कोई आइटम दिख नहीं रहा है जिसका पेमेंट अपने को करना ही करना है कंपलसरी। बिजली का बिल है, कोई लोन है, कोई मैनेजर कमीशन वगैरह है कोई बार वाले का, नहीं सर कुछ नहीं है। तो यहाँ पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, पीएनएल अकाउंट नहीं बनेगा। तो सबसे पहले सर कौन सा अकाउंट बनाए, वो अरे भैया सारे एक साथ बनाओ। कैसे, आप समझो ध्यान से। मैं यहाँ पे इसको हटा रहा हूँ, फिक्स मेथड है, आपको दिख गया, मैंने बता दिया, ठीक है। अब रामायण करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो भैया सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पहला अकाउंट बनाएंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा बनाऊंगा, ठीक है ना, जाएगा मैं मेरे पास में। पहले बनाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पूरा लिखना आप, ठीक है ना। मेरे को आदत तो शॉर्ट में लिखने की, आप मत लिखना, हैबिट बना लो, मैं तो हो गया पास कैसे ना कैसे करके। आपको अच्छे नंबर लाने तो फटाफट हैबिट बनाओ, ये नहीं है कि रफ में काम कर रहे हो तो PNL पे अकाउंट, नहीं, पूरा लिखो, हैबिट बनाओ फटाफट स्पीड में। अभी से काम अगर ढंग से करोगे तो आगे जाके अच्छे नंबर आएंगे, ध्यान रखना ये बात, ठीक है ना। तो बनाते हैं सर आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आपने कहा तो पूरा करेंगे, हाँ करना ही पड़ेगा भैया। अब पीएनएल अकाउंट में डेटा कॉलम तो बनता है नहीं भैया, क्योंकि ये साल के एंड में बनेगा, तो डेटा कॉलम इसमें नहीं बनता, ठीक है ना। उसके बाद में मैं यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट जरूर लिख देता हूँ यार, ठीक है, पर्टिकुलर आप लेना, जो रहा था लिखने में, ठीक है। अब आगे दूसरा अकाउंट कौन सा बनाना है अपने को, सर पार्टनर कैपिटल बनाना है। सर क्या पूछ रहे हो आप भी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है सर, बनाओ फटाफट जल्दी, ठीक है भाई, ये भी बना देते हैं। तो पार्टनर कितने हैं भैया, पहले तो दो हिस्से करो इसके, कर दिए सर। कितने पार्टनर हैं, दो पार्टनर हैं, टी और सी, तो दो अकाउंट बनाओ भैया। टी और सी का कैपिटल अकाउंट में दो बनेंगे, एक टी का और एक सी का, एक टी का एक सी का। और साथ की साथ ध्यान रखना कैपिटल अकाउंट में डेटा कॉलम भी बनता है, ठीक है। तो डेटा कॉलम बनाना कभी मत भूलना, किसका, डेट का कॉलम, ठीक है, ये डेट का। बाकी पर्टिकुलर तो आप लिख लोगे, वो मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब आगे अपना लास्ट और फाइनल अकाउंट कौन सा होता है अपना, वो भी लिख लेते हैं, ठीक है। लास्ट अपना होता है जो मैं बना रहा हूं, उसमें भी कौन सा बनेगा आपका, पहले लिख देता हूं, पार्टनर करंट अकाउंट। कौन सा बनेगा, पार्टनर करंट अकाउंट। वही डेबिट साइड, वही क्रेडिट साइड, वही रामायण, वही महाभारत, वही रामायण, वही महाभारत, ठीक है ना, वही चीज़ आ गई दोबारा, ठीक है ना। तो सर करंट अकाउंट में भी पार्टनर करंट अकाउंट है, पार्टनर लिखा है, तो भैया पार्टनर दो हैं तो दोनों के बनाओ सर। ले भैया दोनों के बना देते हैं, आपने अच्छी चिंता करी। डेटा कॉलम भी बनेगा भैया, क्या बनेगा, डेट का भी कॉलम आएगा आपका, बनेगा ही बनेगा, ठीक है, अच्छी बात है। तो लिख दो भैया वही डेट, पूरा आप पूरा लिखना, ध्यान रखना। टी सी, ये कौन है, टी सी है, यहाँ पे टी सी क्या आएगा, अमाउंट, तो ये चीज़ मत भूलना, टी सी का क्या आएगा यहाँ पे, अमाउंट। कोई टी सी थोड़ी आएगा, टी सी का अमाउंट आएगा, उसकी वैल्यू, ठीक है, टी सी का अमाउंट। आप तरीके से पूरा ऐसे देख, यहाँ पूरी लाइन खींच के तरीके से उसके अंदर डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, शुरू से। ये नहीं है रफ में काम कर रहे हो तो फटाफट काम करो, नहीं भैया शुरू से काम करो। कई जने भैया 100 नंबर क्यों नहीं आते, क्योंकि वो शुरू में रफ में काम कर रहे हैं और वहाँ तक चचा काम करेंगे तो नंबर कैसे आएंगे भैया, क्योंकि वहाँ तो टाइम कंज्यूम ज़्यादा हुआ है, चचा काम करोगे तो अभी से ही चचा काम करो और स्पीड में काम करो फटाफट, देख कैसे स्पीड पड़ती है, फिर वहाँ सोचना नहीं पड़ेगा बोर्ड में, इतना फटाफट काम चलेगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब यार तीनों अकाउंट साथ बनाओ, और कोई पहले ये बनाता है कम वक्त, फिर ये बनाएगा, फिर ये बनाएगा, क्वेश्चन गलत होने के चांस 100% हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे क्वेश्चन करते हैं, समझो। अपन तो अपनी बुक में पेंसिल ले लेंगे और शुरू से पढ़ेंगे भैया। टी और सी है, पार्टनर है, 5 टुकड़े होने हैं। सबसे पहले कहते हैं देखिए कैपिटल,
तो कैपिटल तो भैया कैपिटल अकाउंट में जाएगी। सर किधर जाएगी, डेबिट या क्रेडिट में? अरे यार कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्या होता है, कैपिटल का बैलेंस आपका होता है क्रेडिट। तो क्रेडिट में डालो यार, ठीक है सर डाल देते हैं क्रेडिट में। सर टी की तो कितनी है सर, 60,000 है। कितनी है, 60,000। ये आपको दिख नहीं रहा होगा शायद। टी कैपिटल कितनी है, 60,000 रुपये है, और इसकी कैपिटल कितनी है, 40,000। सर कर दी सर क्रेडिट, आपने क्रेडिट कहा तो हमने क्रेडिट कर दिया। सर लिखे क्या, सबसे पहले तो डेट लिखोगे। डेट कौन सी है कम वक्त, तो 2015 1 अप्रैल है। और क्या कर रहे हो, कैपिटल ला तो नहीं जाना, वो लाता तो यहाँ पे कैश लिख देते, निकल वो तो बैलेंस पड़ा है अपना कि सर उसका बैलेंस 60 का पड़ा है, उसका 40 का बैलेंस है भैया। तो ये यहाँ पे क्या लिखोगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। आगे बात में तो मैंने कैपिटल लिख दी, और जैसी कैपिटल लिखी उसको हटाओ वहाँ से भैया। हटा क्यों रहे सर, क्योंकि भैया आपको पता है कई बार अपन क्वेश्चन करते हैं ना, तो क्वेश्चन को अपन बार बार पढ़ते भी रहते हैं, यार ये रह तो नहीं गया, तो जो चीज़ आपको पता है हो गई उसको हटा के लिखो, काटो, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, टाइम बचेगा, कम से कम 5 सेकंड तो बचेंगे ना, और 5 में करके 1 मिनट आधा घंटा हो जाएगा ऐसे धीरे धीरे करके। तो ऐसे ध्यान रखो, फिर आगे चलते हैं। आगे क्या दे रखा है, प्रॉफिट। तो क्या करें प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट को भैया प्रॉफिट अकाउंट में डालो। सर किधर, डेबिट या क्रेडिट में? अरे यार प्रॉफिट क्या होता है, वो तो आपके अकाउंट में जमा होगा ना, जमा को क्या बोलते हैं, क्रेडिट। तो क्रेडिट में डालो यार। तो वही डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है ना, मैंने लिखा नहीं है, आप लिखना जरूर, ठीक है ना। तो बाई क्या है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कहाँ से आता है, एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट कहाँ से आता है सर, पिनल अकाउंट में। पिनल अकाउंट में कहाँ से आता है सर, ट्रेडिंग से। ट्रेडिंग से ग्रोस प्रॉफिट आएगा पिनल अकाउंट में, वहां से फिर नेट प्रॉफिट इसमें ट्रांसफर होगा। तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आएगा। पूरा लिखना, आप इसको ध्यान रखना, पहले बता रहा हूँ कितना प्रॉफिट है, 30,000 का है सर, लिख दिया सर, हटाओ फिर लिख दिया। तो भैया जब लिख ही दिया प्रॉफिट है तो इसको क्यों रखा है यहाँ पे, इसको यहाँ से हटा दो, हटा दिया सर, क्या दिक्कत है, हटा दो, हटा दिया, ठीक है भैया। आगे चलते हैं, अब आगे इतना काम होगा। आगे चलती है डीड। डीड में क्या रहेगा समझो, देखा है कि टी को सैलरी कितनी देनी है, 12,000 रुपये, और इसको कितनी देनी है, 12,000 रुपये, दोनों को 12,000 की सैलरी देनी है। तो भैया सैलरी कहाँ से आएगी सर, सैलरी तो पार्टनर को देंगे। तो भैया पार्टनर को जब सैलरी दोगे तो पार्टनर की कैपिटल तो बढ़ेगी भैया। देखो कई जने को मैं एंट्री करना, अब सबको मैं एंट्री करना सिखाता हूँ, देखो रटना नहीं, चीज़ों को समझना। ये तो बैलेंस थे, इनके तो कोई एंट्री होती नहीं है, हाँ इसकी जरूर एंट्री होती है। क्या एंट्री होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, ये आपको आती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखना, अब हैंड टू हैंड में आपको एंट्री करना भी यहाँ पे सिखाता हूँ, जगह कम है बट मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा, आप समझ जाओगे। देखो एंट्री कैसे करते हैं समझना, दिमाग में क्या आना चाहिए, पार्टनर को क्या दे रहे हैं, सैलरी। यार पार्टनर को सैलरी दोगे तो पार्टनर की कैपिटल तो बढ़ेगी भैया, समझ रहे हो। पार्टनर को अगर सैलरी दोगे तो पहली बात तो ये है कि पहले आपको सैलरी का पैसा लाना पड़ेगा और फिर सैलरी देनी पड़ेगी। तो कई जने सोचते हैं कि यार सैलरी की 2 एंट्रियां क्यों होती है, तो भैया क्यों होगी 2 एंट्रियां, पहले तो आप पैसा लेके आओगे सैलरी का और फिर सैलरी दोगे, तो पहले लाने की एंट्री फिर सैलरी देने की एंट्री। तो पैसा कहाँ से आएगा सर, पैसा तो प्रॉफिट से आएगा। तो भैया प्रॉफिट से अगर पैसा निकालोगे तो प्रॉफिट तो कम हो जाएगा, होगा ना कम, और प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। कम होगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, नहीं ना, प्रॉफिट का बैलेंस डेबिट नहीं होता, प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। ये दिमाग में याद रखो, मैं कई बताऊंगा चीज़ें आपको, बार गलतियाँ, वो गलतियाँ सिर्फ सुधरवाऊंगा, क्योंकि कई बार गलतियाँ करके अपन चीज़ों को सुधरना सीखते हैं। तो प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। खुद ही सोच लो यार, प्रॉफिट मतलब वो तो अपना अकाउंट जमा मतलब तो क्रेडिट होता है, पसंद में आती है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझो कि अगर आप पार्टनर को सैलरी दे रहे हो तो पहली बात तो सैलरी क्या हो गया, एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। ऐसे याद कर लो। तो एंट्री क्या होगी, सैलरी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पूरा, ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट। किसको दे रहे हो सर, सर अभी दे नहीं रहे, अभी तो पैसा निकाला है। कहाँ से निकालोगे सर पैसा, सर पैसा निकालेंगे, पैसा तो सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलेगा। बात समझ में आ रही है क्या। तो यहाँ पे देखो सैलरी को क्या कर रहा हूँ मैं, डेबिट कर रहा हूँ। अब एक चीज़ और समझना, भी सैलरी है सर, सर कितनी है सर, 12, एक की तो सर 12,000 है, उसकी भी कितनी है, 12,000 रुपये। बात समझ में आती है क्या। तो आपको यहाँ पे पैसा निकालना है, ठीक है। तो पैसा निकालोगे तो सर सैलरी का, सैलरी तो सर डेबिट होती है, सर किसको दे रहे हो सर, पार्टनर को दे रहे हो। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे आपने एक्सपेंस से डेबिट कर दिए। तो एक्सपेंस से डेबिट आपने अगर कर दी, डेबिट कब करते हो, जब उसका पेमेंट करते हो।
भाई जब उसका पेमेंट करेंगे, जब आपके एक्सपेंसेस हो गए तभी तो डेबिट होंगे। अभी तो कौन सी आपने सैलरी दे दी तो आप उसको डेबिट कर दिए? नहीं सर, अभी डेबिट क्यों कर दिया सर, गलती कर दिया आपने। हाँ सर कोई बात नहीं, गलती हो गई, उसको सुधारते हैं। तो सैलरी को मैंने हटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे दिमाग में आती है चीज़ें कि यार सैलरी दे रहे हैं, सैलरी तो एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट डेबिट कर दो। अब नीचे अब क्या करें? तो भैया अभी नहीं, अभी आप सैलरी दे नहीं रहे, अभी तो सैलरी आपको लेके आनी, तो पहले सैलरी लाने की एंट्री करते हैं कि सैलरी का पैसा लेके आते हैं। तो आप सोचो, अगर सैलरी का पैसा आप लाओगे कहाँ से लाओगे? प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट का बैलेंस तो क्या होता है? क्रेडिट होता है, तभी तो आपने क्रेडिट में लिखा। और प्रॉफिट से अगर आप पैसा निकालोगे तो प्रॉफिट तो आपका डेबिट हो जाएगा। क्या होगा? डेबिट होगा। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। क्या होगा? डेबिट। कितनी सैलरी सर? 12 उसकी, 12 उसकी, 24,000 रुपये निकालने। कितने? 24,000 आपको पैसा निकालना पड़ेगा। तो भैया प्रॉफिट से पैसा निकालो। देखो एंट्री सिखा रहा हूँ मैं आपको, सैलरी के लिए पहले पैसा निकालना पड़ेगा। तो लाओगे तो भैया प्रॉफिट कम होंगे, प्रॉफिट कम होंगे तो क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाओगे। भैया किस चीज़ का पैसा निकाल रहे हैं सर? पैसा निकाल रहे हैं हम सैलरी के लिए। किसके लिए? सैलरी के 24,000 रुपये। तो सैलरी से हमारा एक्सपेंसेस है, वो उनका बैलेंस तो डेबिट होता है, आपने क्रेडिट कर दिया। तो भैया अभी हुए नहीं है एक्सपेंसेस, आपने पैसा निकाल के सैलरी में ट्रांसफर किया है, तो प्रॉफिट आपका कम हो गया और सैलरी आपकी बढ़ गई। समझ गए? 24,000 रुपये थे। अब पैसा आ गया, आप दे दो पार्टनर को। तो भैया अब क्या दे रहे हो? अब दे रहे हो आप सैलरी, तो क्या एंट्री होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट। किसको दे रहे हो सर? ए को, और किसको सर? बी को, सॉरी सर, टी को और सी को। तो टी और सी को ऐसे दे रहे हो क्या? नहीं सर, उनके अकाउंट में जमा कर रहे हो। कौन से अकाउंट में जाएगा भैया? सर कैपिटल में डालो। अरे पागल है क्या? सैलरी कैपिटल में कैसे जाएगी? जब आप करंट अकाउंट बना रहे हो तो सैलरी तो मंथ के अकॉर्डिंग बार बार मिलती है सैलरी, हर महीने। तो हर महीने तो मतलब करंट हो गया, तो करंट अकाउंट में जाएगी। तो यहाँ पे टी के करंट अकाउंट में, ठीक है, और सी के करंट अकाउंट में। देखो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जगह कम है अपने पास थोड़ी, ठीक है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, कितनी सैलरी देनी है? 24,000 देनी है सर, 12,000 इसको और 12,000 इसको। समझ में आ गई क्या? तो देखो आपको एंट्री करना भी आ गई। एंट्री रटनी नहीं है, याद रखो। सैलरी दे रहे हो तो पहले सैलरी का पैसा लाएंगे, प्रॉफिट कम होगा तो डेबिट हो जाएगा। तो पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या चीज़ है सर? सैलरी का पैसा निकाला है, हो गई पहली एंट्री 24,000 से। अब दूसरी एंट्री, अब सैलरी आ गई तो पार्टनर को दे दो। तो सैलरी यहाँ पे क्रेडिट थी, अब डेबिट खत्म कर दो और पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट मतलब जमा कर दो। समझ गए? ऐसे याद करो, या फिर ऐसे भी याद कर लो यार, सैलरी देंगे पार्टनर को तो पार्टनर की कैपिटल करंट अकाउंट तो बढ़ेगा और उनका बैलेंस बढ़ेगा, तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो मैंने क्रेडिट कर दिया। क्या चीज़ दिया सर? सैलरी दी। तो ऐसे भी आप याद कर लो, बात समझ में आती है क्या? तो ये एंट्री होती है इसकी, ठीक है ना। तो एंट्री मैंने आपको सिखा दी, ठीक है ना। पहले पैसा निकालो फिर दो। अब आगे चलते हैं। देखो अब अकाउंट में डालने भी है, सैलरी देनी है। तो देखो सैलरी दोगे तो अब एंट्री को भूल जाओ, एंट्री नहीं करी अपन ने, बिना एंट्री काम कर रहे हैं अपन। सैलरी दी है तो सैलरी पहले निकालनी पड़ेगी। कहाँ से? इस अकाउंट से। अब इस अकाउंट से पैसा निकालोगे तो एक्सपेंस होंगे, एक्सपेंस तो डेबिट होते हैं। तो डेबिट में यहाँ पे क्या लिखना है? सबसे पहले आपको टू क्या दे रहे हो सर? सैलरी। सर किसकी? सर टी और सी की। सर टी कितनी है सर? 12,000 रुपये। सर सी कितनी है सर? 12,000। तो टोटल कितना निकालने? 24,000 रुपये निकालने। समझ गए क्या? देखो हो गई एंट्री। अब सैलरी निकाल ली तो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर दो, जमा कर दो। सर किस में? कैपिटल करंट में। यार करंट में आएगा यार, मंथली दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या आया? कौन से अकाउंट से आ रहा है सर? सैलरी है। यहाँ पे सैलरी आएगा, ध्यान रखना। कितनी? यहाँ पिनल अकाउंट मत लिख देना, क्योंकि उससे पैसा सैलरी में गया है और सैलरी से फिर पार्टनर में जाएगा। अब जब सैलरी से सैलरी कट गया तो हम पैसा जो आया वो पिनल अकाउंट से आया, तो आपको दिखाना है एक अपन डायरेक्ट पार्टनर को नहीं बांट सकते प्रॉफिट, क्योंकि ये तो पिनल अकाउंट डेबिट टू, ये तो प्रॉफिट बांटने की एंट्री हो गई। इसको बोलो अभी, क्योंकि जो भी चीज़ निकाल रहे हो उसको नाम से निकाल के ट्रांसफर करनी, क्योंकि याद रहेगा पार्टनर को जो भी चीज़ आई है वो किस चीज़ की जा रही है। इस कारण यहाँ पे सैलरी अकाउंट आया। तो यहाँ पे सैलरी कितना आएगा सर? 12,000 रुपये इसके आएंगे और 12,000 रुपये इसके आएंगे। बात समझ में आती है क्या? कर दिया सर, कोई दिक्कत नहीं है। आपने सिखाया तो हमने सैलरी का ट्रीटमेंट भी कर दिया। सर सैलरी को हटा दो भी, क्या दिक्कत है? अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या है? देखो तरीके से चल रहे आ रहे हैं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा, इनको काट दिया मैंने, दोबारा पढ़ना ही नहीं है। अब आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे देते हैं? ओपनिंग कैपिटल पे देते हैं। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो किस पे दोगे? इसी कैपिटल कितनी है? 60,000। तो आपको वर्किंग नोट में निकालना है ये चीज़ें कि सर यहाँ पे लिखना है वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट, ठीक है। वर्किंग नोट लिखने के बाद में क्या करना है आपको? मैं देखो इसको हटा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अपना काम का नहीं रहा। और यहाँ तक ये डीड है ना, ये भी आप समझ गए। काम की चीज़ छोड़ लेते हैं खाली, ठीक है ना। थोड़ा आपको धुंधला दिखाई देगा, लेकिन ये है कि लिखने के बाद सही दिखाई देगा आपको। अब देखो
क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट बनाना है आपको। उसमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये करना है आपको। तो एक ने कितने लगाए, 60,000 किसके हैं, टी के हैं। सो 60,000 कितना इंटरेस्ट देना है, 5%। कितने मंथ का सर, पूरे शुरू से लेकर एंड तक पूरे 12 महीने का। तो लिखने की जरूरत ही क्या आती भैया, क्यों लिखा, बात समझ में आती है क्या। ये मैंने क्या कर दिया, देखो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा नीचे। तो 2 से अपन 2 काट देते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 30 आ जाएगा ना। तो 3,000 रुपये इंटरेस्ट इसका हो गया सर। मैं ही अब ये तो इसका हो गया, ये टी का, आप सी का भी निकाल दो। ये वर्किंग नोट में करना है आपको, बोर्ड के अंदर देखना। ये इसने कितने लगा रखे हैं सर, 30 क्यों सर, 40 से, क्या दिमाग खराब हो रहा है आपका। तो इसका भी 5% दे दो सर। कितने महीने का, पूरे 12 महीने। सर लिखने की जरूरत ही नहीं, क्यों लिख रहे हो फालतू में, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2,000 रुपये, ठीक है। बात समझ में आ गई, तो दे दो सर। इसको 3,000 रुपये, इसको 2,000 रुपये दे दो। तो भैया देने से पहले पैसा आना चाहिए ना यार। पहले पैसा कहाँ से आएगा सर, पैसा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पैसा निकालोगे तो भैया वो तो कम हो जाएगा। कम होगा तो क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। सर पैसे निकाल रहे हो सर, कितने सर, 3 और 2 सर, 5,000 रुपये देने हैं सर। किसी के देने हैं सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के देने हैं 5,000 रुपये। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट हो जाएगा यहाँ पे, कितने से, 5,000। देखो एंट्री समझा मेरे पास जगह कम है, ठीक है ना यार, उसके लिए सॉरी, थोड़ी जगह कम है। तो पिन अकाउंट से पैसा निकले 5,000, किसी के निकले हैं सर, इंटरेस्ट के। तो की को निकालें, दे दो पार्टनर को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खत्म कर दिया, और 2 टी और सी को बांट दो। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो वो तो कैपिटल अकाउंट में जाएगी नहीं यार, वो मंथ के अकॉर्डिंग मिलती है। इतने महीने तो पूरे 12 महीने का मिला है ना, तो वो मंथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है। तो वो करंट हो गया मंथली, तो करंट अकाउंट में जाएगा। तो किसने आया, करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट कितना है, 5,000 है, 3,000 रुपये इसके और 2,000 इसके चल जाएगा अकाउंट में। समझ में आ गई क्या। तो पहले पैसा निकाला, पैसा निकालने की एंट्री क्या हुई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पैसा निकाला है। अब क्या करें सर, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खत्म करके उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दो। समझ में आ गई। तो पहले क्या किया, पहले हमने पिन अकाउंट से पैसा निकाला। तो मैं करूँगा यहाँ पे 2, किसी का पैसा निकाला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब पूरा लिखना, ध्यान रखना, अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए निकाले सर, 5,000 रुपये। सर किसके निकाले हैं सर, टी और सी के। सर कितने सर, 3,000 इसके हैं और 2,000 इसके हैं। तो भैया निकाले हैं तो उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दो यार। देखो यहाँ भी क्या होगा, उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, 2 का मतलब। तो यहाँ पे बाई क्या आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है। पूरा लिखना, ठीक है। कितना, 3,000 इसका आ रहा है और 2,000 रुपये इसका आ रहा है। बात समझ में आई। तो अपना ये भी पूरा हो गया, ठीक है सर। इसको भी हटाओ, पूरा हो गया तो क्यों लिख रखा है, हटाओ सर इसको भी। लो भी हटा देते हैं, आप कहते हैं तो लो भैया इसको भी हटा देते हैं। अब सर लास्ट में क्या बच गया, अब जो बच गया देखो, अब जो चीज़ें हो गई उसको मैंने लिख दिया। आप उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, आपका टाइम बचेगा। और एंट्री भी करनी आपको आ गई। देखो एंट्री भी कर ली, अकाउंट भी बनाना अपन सीख रहे हैं। अब लास्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो आपको वर्किंग नोट नंबर ये कौन सा था, फर्स्ट था। अब वर्किंग नोट नंबर क्या बनेगा आपका, सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। भैया इसने कितने रुपये लगाए हैं, 12,000 रुपये इसने लगाए। कब निकाला पैसा सर, नहीं पता। तो पहले इंटरेस्ट बात कर लो, कितना इंटरेस्ट लेना है सर, 5% इंटरेस्ट लेना है। और सर वो भी पर एनम, पूरे साल का। और ये नहीं पता उसने पैसा कब विड्रॉल किया है। भैया पूरे साल का इंटरेस्ट, अगर यहाँ पे ओनली पर एन 5% होता तो मैं डायरेक्ट 5% निकाल के आंसर निकाल देता। निकल भैया इसने पर एनम बोल दिया, मतलब पूरे साल का लगेगा 5%। अब यह पैसा कब निकाला, नहीं पता। तो पूरे साल का आप ब्याज ले रहे हो तो पता तो होना चाहिए ना पैसा कब निकाला आपने। नहीं सर नहीं पता। तो एक काम करना, तेरा ना मेरा, अपन निकाल लेते हैं आधा, मतलब 6 महीने का। बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। ऐसे ही अब देखो, मैं इसको थोड़ा सा हटा दूं। ये तो किसका हो गया, ये तो टी का हो गया। ऐसे किसका निकालते हैं, सी का निकाल लेते हैं। सी ने कितने निकाले, 8,000 रुपये। उस पर भी 5% इंटरेस्ट देना पड़ेगा भैया। कितने मंथ का सर, 6 महीने का। उसका भी नहीं पता कब निकाला उसने पैसा, ठीक है। तो सर ये भी अपना हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है ना। तो देखो इससे ये 2 बार काट देते हैं, और 2 से फिर इसको अपन 6,000 कर देते हैं। सही तो कर रहा हूँ ना मैं, ठीक है। क्योंकि ये 12 का, देखो इसका आधा, मेरी थोड़ी कैलकुलेशन कमजोर है, ठीक है ना, वो समझना। 2 तो ये हो गया और 6,000 ये हो गए। अब अपन इस 2 से इन 2 को हटा देते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई, अब आ जाएगा अपना आराम से, कितना आ जाएगा, 300 रुपये आ रहा है शायद, है ना। हाँ 300 रुपये आ गया, क्योंकि 5 6 से 30 हो गए, ठीक है। और देखना कोई गड़बड़ होता है आप कर लेना यार, ठीक है ना।
थोड़ा। अब देखो इसको बढ़ा रहा हूँ मैं, ये कोई काम का नहीं है। अब इसको भी 2 बार काट देते हैं, ठीक है, और ये 4000 आ गए ऊपर, और 2 से अपन 2 काट देते हैं, और कितना आ गए, 200 रुपये आ गए। समझ में आ गई। तो लास्ट टॉपिक कर देते हैं क्या। अब देखो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेंगे, पार्टनर से लेंगे तो फर्म के लिए प्रॉफिट होगा, तो पहले पार्टनर से लेना पड़ेगा। पार्टनर से लोगे तो भैया उसके अकाउंट से काटोगे, ठीक है। अब सोचो मेरी बात, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो भैया मंथली होता है, तो भैया करंट अकाउंट में आएगा। किस में आएगा, करंट अकाउंट में आएगा। अब समझना, अगर आप पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन, देखो भैया यहाँ मैं इसको हटा दूँ एक बार ना, ये अपना पास थोड़ी बहुत जगह बच जाएगी। यहाँ मैं यहाँ सिखाऊंगा आपको इंटरेस्ट की, ठीक है ना। तो इसको हटा रहा हूँ एक बार में, ठीक है, आपको दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ करते हैं इसको आराम से। अब देखो, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें तो पहले पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे, फिर फर्म के अकाउंट में जमा कर देंगे। तो पहले भैया इंटरेस्ट लो, इंटरेस्ट लोगे पार्टनर से तो उसकी कैपिटल करंट अकाउंट तो कम होगा भैया, उससे ले रहे हो तो भैया उसका अकाउंट तो कम होगा, तो कम करो। अब कैपिटल करंट अकाउंट का बैलेंस क्या होता है सर, बैलेंस तो सर क्रेडिट होता है, मतलब वो बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब क्रेडिट, बैलेंस तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, कम होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लोगे तो उसकी करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट कम हो जाएगा। कैपिटल में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ड्राइंग तो मंथली होता है, तो करंट में आएगा। तो करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, कम। किस किस का सर, एक तो टी का कम कर दो और एक सी का। अब देखो यहाँ पर आराम से जगह है तो यहाँ करते हैं, ठीक है ना, आ गए कचरा वाले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, टी करंट अकाउंट और सी करंट अकाउंट, डेबिट, डेबिट शॉर्ट में लिखा है, कम होगा अकाउंट। कितना कितने से सर, 300 रुपये तो इससे लेने और 200 रुपये इससे लेने, ले लो भैया। किसी का पैसा लिया है भैया सर, बताओ सर, ये पैसा लिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, कितने रुपये लिए हैं, 500 रुपये। समझ गए क्या। तो ये देखो समझ में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री क्या हुई, पहले उनके अकाउंट से पैसा निकाला, किसका नाम सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का निकाला। अब क्या करोगे सर, खत्म करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को खत्म कर दो 500 को, और प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दो 500 रुपए। समझ गए क्या। तो पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलता है अकाउंट से, भैया निकाल लिया उनके अकाउंट से, 300 उसके अकाउंट से काट लिए सर, इंटरेस्ट तो एंट्री तो करो सर, करते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से 300 रुपए इसके अकाउंट से निकलेंगे और 200 रुपए इसके अकाउंट से निकलेंगे, और ये अकाउंट कहाँ जाएगा, क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ आएगा। प्रॉफिट हो गया अभी, प्रॉफिट तो क्रेडिट होता है, तो किसी का पैसा आ रहा है सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, टी से और सी से 300 रुपए और 200 रुपए, टोटल कितना हो गया, 500 रुपए। देखो सिंपल से आ गया समझ में। आराम से वीडियो देखो तसल्ली से, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी माइंड में, और आगे तो आगे और कमाल देखना आगे धीरे धीरे, ठीक है ना। कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, बड़े बड़े क्वेश्चन तक प्रॉब्लम नहीं आएगी पार्टनरशिप में। अगर प्रॉब्लम आ जाए तो मेरे को बता देना। तो ये एंट्री मैंने डाल दी, आगे समझ में। अब सर क्या रह गया सर, वो ड्राइंग रह गया था, 12,000 उसका और 8,000 उसका। सर ड्राइंग सर क्या करे, अब ड्राइंग तो वो मंथली होता है, कभी भी निकाल लो पैसा। ड्राइंग अलग होती है और कैपिटल विड्रॉल अलग होता है। तो यहाँ तो ड्राइंग साफ साफ कर रखा है, कैपिटल विड्रॉल के इसमें साफ साफ है कैपिटल विड्रॉल, तो कैपिटल विड्रॉल कैपिटल अकाउंट में आएगा। और ड्राइंग तो बार बार होती रहती है, तो करंट होती है तो यहाँ आएगी। और ड्राइंग की है, पैसा निकाला है, तो भैया ड्राइंग अगर आपने, अगर देखो मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, अगर आपने ड्राइंग करी है तो भैया आपके अकाउंट से पैसा काट लिया जाएगा। किस किस ने किया है ड्राइंग। अब सर एक तो टी के अकाउंट से काटो सर, टी ने ड्राइंग किया है, ठीक है, टी के करंट अकाउंट से काटो सर, डेबिट, और सी के भी करंट अकाउंट से पैसा काटो, डेबिट, डेबिट। कितने सर, 12,000 तो इसके अकाउंट से काटो और 8,000 इसके अकाउंट से काटो। सर किसी का पैसा काट रहे हैं सर, पैसा कट रहा है ड्राइंग का, ठीक है, कितने हो गए, 20,000 रुपये ड्राइंग के। समझे, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आ गया। तो देखो इनके अकाउंट से काट लूँ, काटो सर, बिल्कुल काटो। किसी का पैसा है सर, ड्राइंग का पैसा कट रहा है, 12,000 इसके अकाउंट से कट जाएंगे और 8,000 इसके। अब सर ड्राइंग को क्या मैं यहाँ डालूँ, भैया इधर के आइटम इधर आ गए, इधर के आ गए, तो ड्राइंग को क्या मैं कैपिटल अकाउंट में डालूँ, नहीं भैया। ड्राइंग कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन या किसी भी एप्रोप्रिएशन किसी भी अकाउंट में नहीं आता। क्यों नहीं आता सर, क्योंकि इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें केवल प्रॉफिट और लॉस आते हैं। अगर किसी बंदे ने बिजनेस से 12,000 रुपये निकाले तो भैया अगर वो साल भर के बाद में पैसा वापस कर रहा है, देखो भैया उसने 12,000 निकाले, अब साल भर के बाद वो 12,300 रुपये देगा। अपन बात करते हैं टी की, तो अपने पास कितने का प्रॉफिट हो रहा है भैया, 12 थे 12 मतलब 300 का तो प्रॉफिट हो रहा है। तो 300
और इसका 200 का, तो टोटल तो प्रॉफिट 500 का रहा है, बाकी 12 के 12 या उसके 8 के 8 तो ऐसे किस आ गए, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो प्रॉफिट लॉस नहीं है तो इसमें क्यों आएगा, तो ड्राइंग कभी भी इसमें नहीं आती क्योंकि वो प्रॉफिट लॉस नहीं होता, वो तो ऐसे कैसे वापस आ गया, एक्स्ट्रा आया वो इनकम हो गई, वो दिखा दी। बात समझ में आती है क्या? तो ये बात अपनी खत्म होती है इसकी, ठीक है, किसकी, अपने इस क्वेश्चन की, पहले क्वेश्चन की। थोड़ा लंबा वीडियो बन गया होगा शायद, निकले आपको समझ में आएगा बेटर तरीके से, ठीक है ना। टाइम कितना भी लगे अपना आराम आराम से काम को करेंगे, ठीक है ना। अब कमजोरी निकाल लेता हूँ, मतलब कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सी साइड ज़्यादा है या कौन सी साइड आपकी कम है। तो देखो भैया कि एक्सपेंस से ज़्यादा है या आपका प्रॉफिट ज़्यादा है। देखो भैया सर दिखने में तो प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है, कौन सा, आपका प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि सर यहाँ तो 24 और 29 और यहाँ पे सर 30,500, यहाँ पे कितने, तो भैया करो, तो यहाँ पे कितना आएगा 30,500, मतलब इनकम कितनी आई 30,500, तो भैया बैलेंस करो तो यहाँ भी 30,500 आना चाहिए। कितना चाहिए, तो 30,500 इनकम, इसमें से भैया लेस कर दो आप कितने, 24 और 5 29, तो 29 इसमें से अपन लेस कर देते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पे बोलूँगा कि सर क्या हो गया, सर प्रॉफिट हो गया कितने का, 1,500 रुपये का। क्यों भैया प्रॉफिट क्यों, क्योंकि सर इनकम ज़्यादा है, जब एक्सपेंसेस कम है तो मतलब फर्म को 1,500 रुपये का प्रॉफिट होगा। क्या करे 1,500 के प्रॉफिट का, फेंक दे, नहीं सर पार्टनर को बांटो यार, तो पार्टनर को बांटेंगे तो प्रॉफिट तो भैया हर मंथ के अकॉर्डिंग होता है, मिलता है एंड में, निकल होता तो हर दिन कमाते हो, तो किस में जाएगा, करंट अकाउंट में। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं पार्टनर करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कौन, टी और सी के, किसके, टी और सी के। किस रेशो में करेंगे, रेशो कितना था इनका, 3:2 था, मतलब कुल मिला के इधर देखो कैसे बटेगा, तो 1,500 रुपये हैं, कितने हैं 1,500 रुपये, यहाँ प्रॉफिट बांट रहा हूँ मैं, तो 1,500 पहले किसका हिस्सा निकालेंगे, टी का। तो यार टोटल कितने टुकड़े करने हैं, 5 टुकड़े, कितने टुकड़े करने हैं 5, जिसमें टी का हिस्सा कितना है सर, तीसरा हिस्सा मिलेगा टी को। तो भैया कितना हो गया 900 रुपये, तो टी को मिल जाएंगे 900 रुपये, और सर उसका भी निकालो तो 1,500 के वही फिर 5 टुकड़े कर दो, 2 उसको दे दो, कोई प्रॉब्लम, कितने 600 रुपये, तो 600 इसको मिल जाएंगे। समझ में आ गई। अब या तो मिल गए तो डाल दो इसको करंट अकाउंट में। तो यहाँ कौन से अकाउंट से आ रहा है सर, ये तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आ रहा है, कितने सर, इसके आ रहे हैं 900, इसके आ रहे हैं 600। समझ में आई क्या बात, ठीक है। अब क्वेश्चन खत्म। अब कैपिटल अकाउंट में सर कुछ बचा ही नहीं, अरे भैया कैसे नहीं बचा, 60,000 इसकी। अब देखो टी बोलेगा मैं 60,000 फर्म से मांगता हूँ फिक्स मेरे, और ये कितने बोलेगा सी, मैं 40 से मांगता हूँ, तो लिख दो भैया इनका बैलेंस। अब निकाल रहा हूँ बैलेंस, लिखूंगा टू बैलेंस कैरिड डाउन मतलब इन्होंने शुरू में 60,000 रुपये लगाए थे, तो अभी भी फर्म में इनकी फिक्स कैपिटल कितनी है 60,000 रुपये, मतलब फर्म से 60,000 रुपये मांगते हैं। अब बंद करते हैं करंट, मतलब करंटली चीज़ें कितनी इनकी चल रही है। देखो करंट अकाउंट में क्वेश्चन में बैलेंस नहीं दे रखा था ना, क्वेश्चन में बैलेंस नहीं देखा। देखो मैंने इनकी डेट वगैरह नहीं लिखी, तो डेट वगैरह आप जरूर लिख लेना, ठीक है ना, ये क्योंकि ये साल के एंड में मिलेगी। देखो मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ आपको, पिनल अकाउंट में डेट आती नहीं, इसमें शुरू में डेट आ गई। अब ये 2015 कब एंड होगा, ये 2016 को 31 मार्च को एंड होगा। सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, ये सब कब मिलते हैं, ये 2016 31 मार्च को, मार्च, ठीक है। ये भी 2016 31 मार्च और 31 मार्च, सारा काम मार्च में होगा। अब जो बैलेंस निकलेगा, देखो इसका बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट क्यों होता है, कि मैंने आपको समझा दिया, वीडियो देख लेना कि इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट क्यों होता है, ठीक है ना। अब इसकी बात करते हैं। देखो तो ये क्या बोले टी, अब देखो कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होता है समझना, करंट अकाउंट, इसका मतलब समझ गए। अब करंट अकाउंट का मतलब समझना, टी क्या बोलेगा कि सर मैं आपकी फर्म से 12,000 तो मेरी सैलरी के मांगता हूँ, और इंटरेस्ट के मांगता हूँ मैं अपने 3,000, और 3 15, यानी मैं फर्म से 15,900 रुपये मांगता हूँ। तो लो मेरे 15,900 रुपये। फर्म बोलेगी भैया 15,900 नहीं, 15,000 जो 900 रुपये आप मांगते हो उसमें से आपके 300 रुपये हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के काटेंगे, और आपने 12,000 रुपये किसे किए हैं, ड्राइंग करा, तो वो कटेंगे। तो सर बाकी दे दो यार, कितना बचा, तो ठीक है भैया 15,900 में से काट लेंगे, और बाकी आपका बैलेंस बचेगा 3,600 रुपये। तो ये क्या बच गया, टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। करंट अकाउंट का बैलेंस होगा 31 मार्च को निकलेगा। तो ये तो कोई बात किसकी, टी की बात हो गई। क्या कर दिया मैंने, देखो
टी और सी, ये डेट था आपका, ठीक है। अब देखो इसका भी देख लेते हैं। बोलेगा सर 12 और 2 14 और मैं आपसे 14,600 मांगता हूँ, ठीक है भैया। तो 14,600 मांगता है ना, नहीं भैया पूरा नहीं मिलेगा तेरे को, क्योंकि 14,600 में से माइनस तूने 200 रुपये तो भैया इंटरेस्ट ड्राइंग के कटेंगे, तूने पैसा निकाला था, और माइनस तूने 8,000 रुपये किसके निकाले थे, ड्राइंग के, तो तेरे अकाउंट में 6,400 बच जाएंगे। बात समझ में आती है क्या? तो ये बात हो गई। अब अगर मैं ये दे के बोलूँ कि बताओ टी फर्म से टोटल कितने मांगता, क्या बोलेगा 60 + 3600 मतलब 63,600 रुपये मांगता है फर्म से आज की तारीख में। उसके बाद बात करते हैं किसकी, सी की बात करते हैं। तो सी कितने मांगता है फर्म से, 40 और प्लस 64, तो 46,400 रुपये फर्म से मांगता है। बात समझ में आ गई क्या? तो ऐसे ही अपना आज का क्वेश्चन पूरा होता है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग से करना है, तो उसमें पीनल अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट ही बनेगा, ठीक है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट ही ओनली आपका बनेगा, ठीक है। ये तो बनेगा ही नहीं, तो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, वो मैंने आपको समझा दिया कैसे इसमें आएंगी, ठीक है ना। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब वीडियो को जरूर करना और शेयर भी करना, दूसरों के पास भी जाए, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, ये क्वेश्चन किया, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन और क्वेश्चन करते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि मैंने आपको पढ़ा दिया वो ही नहीं, क्वेश्चन भी आप करेंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, ड्राइंग के, गारंटी के, पास्ट एडजस्टमेंट, मैंने सारे क्वेश्चन करवाए और डिस्कस करवाएं, वैसे ही अपन इसके भी क्वेश्चन करेंगे, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे इसके इंपॉर्टेंट। बाकी देखो कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे एंट्रियाँ होती है वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।